एक्सपायरी डे के दिन आप जीरो से हीरो स्ट्रेटजी का एक ट्रेड पकड़ करके कैसे पूरे हफ्ते का या पूरे महीने का लॉस रिकवर कर सकते हो, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइट। सबसे पहले आपको एक किस्सा बताऊंगा जो कि एक्सपायरी डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से काफी ज्यादा रेलेवेंट है। आप केयरफुली सुनिएगा। आज से 2000 साल पहले एक बहुत ही फेमस वैद्य जी थे। उनके पास एक बीमार किसान आता है और आकर के अपनी समस्या बताता है। किसान का नाम है भोला। भोला कहता है कि सर, मैं पेशाब करने बार बार जाता हूँ और जो भी खाना खाता हूँ वो मुझे लगता नहीं है, बार बार भूख लगती है, प्यास लगती है और मैं यहाँ पर बहुत परेशान हूँ। एक्चुअली उसे शुगर की बीमारी थी। अब वो वैद्य जी बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही विद्वान थे। उन्होंने जैसे ही उसकी बीमारी, भोला की बीमारी सुनी, वो समझ गए कि उसे शुगर की परेशानी है। उन्होंने अपनी दवाइयों का थैला निकाला और उस थैले से कुछ बीज निकाल करके भोला को दे दिए और भोला को बोला कि जाओ और इन बीजों को अपने आंगन में नीम के पेड़ के नीचे लगा दो। भोला ने ऐसा ही किया। वो अपने घर गया और उसने उन पेड़ों को नीम के पेड़ की जगह कोई दूसरे पेड़ के आसपास लगा दिया। और वैद्य जी ने ये भी कहा था कि इसे रोज पका करके खाने के साथ, भोजन के साथ इसे रोज आपको इसका सेवन करना है, तो आपकी 6 महीने के अंदर बीमारी सही हो जाएगी। लेकिन भोला ने एक्चुअली उस पेड़ को तो लगाया, उसका सेवन भी किया, लेकिन उसने काफी सारी कमियां वहां पर छोड़ दी। उसे विधि पूर्वक नहीं किया। जो विधि वैद्य जी ने बताई थी, उस विधि को उसने पूरा ढंग से फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से उसे एक्चुअली जो फल था उसका सेवन करने पर वो कड़वा तो लगता ही था और उसे उल्टियां भी आती थी। एक्चुअली ये फल जो था वो था करेले का फल, क्योंकि करेले में शुगर की बीमारी को सही करने के कुछ औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसलिए उस टाइम के ये वैद्य जी कोई छोटे मोटे वैद्य जी नहीं है। जो मैं बात बता रहा हूँ, ये महर्षि चरक की बात बता रहा हूँ, जिन्हें फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन कहा जाता है। और इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक भी लिखी है, द चरक संहिता। तो इतने विद्वान व्यक्ति ने अगर कोई उपचार बताया है तो उसका असर तो जरूर होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली भोला ने यहाँ पर कुछ गलतियां कर दी, जिसकी वजह से उससे उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा था और उससे जब भी उस करेले के फल का वो सेवन करता था तो उसे उल्टियां भी होती थी। लेकिन वही जो महर्षि चरक है, वैद्य जी हैं, उन्होंने दूसरे मरीजों को भी यही सेम उपचार बताया और उनका इलाज सक्सेसफुली 6 महीने की जगह 3-4 महीने में भी हो जाता था और वो वैद्य जी के पास आकर करके उन्हें धन्यवाद भी देते थे। अब इसी तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग में गाइस, मैं आपको यहाँ पर सिमिलरिटीज बता दूं। ये जो उपचार उन्होंने बताया, एक्चुअली नीम चढ़े करेले का बताया है। करेला जो कि पहले से ही कड़वा होता है और उसे नीम के पास लगा देने से वो नीम चढ़ा करेला बन जाता है और उसके औषधीय गुण डबल हो जाते हैं। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आपको कोई शुगर की बीमारी है तो आपको जरूर अपने डॉक्टर से ही सलाह करनी चाहिए। मैं तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेवेंट करके बता रहा हूँ। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग अपने आप में खुद एक रिस्की चीज है। लेकिन जब आप एक्सपायरी डे के दिन ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पर उसका जो रिस्क है वो और ज्यादा बढ़ गया है। वो एक तरीके से नीम चढ़ा करेला ही बन गया है। तो नीम चढ़ा करेला जो है वो हर आदमी को सूटेबल नहीं होने वाला है। यही मैं आपको इस किस्से से समझाने वाला हूँ। तो लेकिन जो लोग इसे समझ गए, सीख गए, वो अपने पुराने काफी लॉसेस को भी रिकवर कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये चीज है रिस्की। तो देखिए, आपको यहाँ पर दो चीजों को, दो कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है अगर आप एक्सपायरी डे के दिन ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हो। और ये दो कॉन्सेप्ट हैं, डेल्टा का कॉन्सेप्ट और थीटा का कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको आज इस एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा की। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लेते हैं कि निफ्टी जो है वो 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पर चल रहा है। अब 24,000 के स्ट्राइक प्राइस का आप मान लीजिए कोई कॉल ऑप्शन लेते हो। 24,000 के स्ट्राइक प्राइस का आपने कॉल ऑप्शन लिया और मान लीजिए उसकी रेट जो है वो यहाँ पर 500 रुपया है। अब 24,000 से निफ्टी अगर 24,000 पर खड़ा है और वहां से 24,100 पर जाता है तो 100 पॉइंट के मूवमेंट आने पर क्या आपका जो आपने जो कॉल ऑप्शन खरीदी है उसका प्रीमियम क्या 100 रुपये बढ़ जाएगा? नहीं, वो एक्चुअली बढ़ेगा डेल्टा के ऊपर डिपेंडेंट होकर के। यानी कि डेल्टा ही डिसाइड करता है कि जो आपका ऑप्शन का प्रीमियम है वो कितना बढ़ना है। और जितने पॉइंट्स का मूवमेंट आता है उसे हम डेल्टा से मल्टीप्लाई करने पर पता चलता है कि आपके जो आपने जो कॉल ऑप्शन खरीदा है, जो कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, उसका प्रीमियम कितना बढ़ेगा। एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, 24,100 का कॉल ऑप्शन आपने लिया है, वो आपने 100 रुपए का लिया है। मान लेते हैं 100 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी में आ गया है, यानी कि निफ्टी 24,000 से 24,100 चला गया है। तो अगर मान लीजिए उस टाइम पर डेल्टा 0.5 है, जो कि होता है एट दी मनी पर डेल्टा 0.5 होता है। इन द मनी की तरफ जब हम जाते हैं तो डेल्टा एक की तरफ बढ़ता है और आउट ऑफ द मनी जाने पर डेल्टा 0 की तरफ बढ़ता है। तो इस तरीके से अगर आपने एट दी मनी का कॉल ऑप्शन लिया है तो वहां पर 0.5 डेल्टा होगा। 0.5 होने पर आप ये कितने प्राइस का मूवमेंट वहां से आ गया है और उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए डेल्टा से, तो उतना ही आपका जो प्रीमियम है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। इसी से आपका डिसाइड होगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है और कितना हो रहा है। तो ये चीजें डिसाइड होगी डेल्टा से। लेकिन अब मेन जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है थीटा का। थीटा का मतलब ये है कि देखिए भैया, जो यहाँ पर लोग ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग की आपसे एक फीस लेते हैं और वही फीस जो है वो थीटा होती है। यानी कि वो ये वेट नहीं कर रहे हैं कि मैं इस शर्त को जीतूंगा। मैंने आपको बताया ऑप्शन ट्रेडिंग का एक तरीके से शर्त है, तो वो शर्त जीतने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो केवल शर्त
लगाने की ही फीस ले रहे हैं आपसे, और वो फीस है थीटा। और ये फीस क्या होती है, टाइम के साथ में इनकी फीस बढ़ती जाती है। कहने का मतलब एग्जांपल से आपको समझाऊं तो मान लेते हैं कि आपको 10 किलोमीटर वॉक रनिंग करनी है। 10 किलोमीटर रनिंग करने के लिए अगर आपको दी जा रहे हैं मान लीजिए 7 घंटे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी उस 10 किलोमीटर की रनिंग को 7 घंटे में कंप्लीट करने की रनिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको 1 घंटा दिया जा रहा है तो आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो गई है। वहीं अगर आपको 1 मिनट या 1 सेकंड दिया जा रहा है, 1 सेकंड में तो 10 किलोमीटर कोई भी रन नहीं कर सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। इसी तरीके से जब ऑप्शन से हम शर्त लगाते हैं तो वो शर्त ये रहती है कि एक्सपायरी डे के दिन ये फलाने कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस जो है इतने रुपए होगा। लेकिन अगर वो एक्सपायरी जो है आने ही वाली है, यानी कि 1 घंटे के अंदर एक्सपायरी है, तो 1 घंटे के अंदर उस प्राइस पर पहुंचने में जो प्रोबेबिलिटी है उस पर्टिकुलर इंडेक्स की या उस पर्टिकुलर एसेट की, वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए थीटा डेके हो जाता है, जिसकी वजह से आपके ऑप्शंस के प्रीमियम जो है वो घट जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। एग्जांपल से बता देता हूं, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर हमको कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, निफ्टी 24,000 पर है और हम कॉल ऑप्शन ले रहे हैं 24,100 का, और मंडे के दिन मान लीजिए आपने ये कॉल ऑप्शन खरीदा है, तो अगर आपने उसे होल्ड कर लिया एक दिन ट्यूसडे तक, तो आपका 200 रुपए का अगर प्रीमियम था मंडे के दिन, 200 रुपए में आपने खरीदा है, तो वैसे ही घट करके बिना कुछ किए उसी सेम प्राइस पर भी अगर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो बिना कुछ किए भी ट्यूसडे को आपका जो प्रीमियम है वो 200 रुपए से घट करके 150 रुपए आ जाएगा, क्योंकि टाइम कम हो गया है एक्सपायरी को आने में। यानी कि जिस दिन की शर्त लगी है कि इस दिन इस एसेट का, इस पर्टिकुलर इंडेक्स का प्राइस इतना होना चाहिए, वो टाइम नजदीक आ गया है। इसकी वजह से थीटा डिके हो गया है और आपका प्रीमियम ऑटोमेटिकली घट जाएगा बिना कुछ किए। तो इसलिए जब आप साइडवेज मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके प्रीमियम अपने आप घटते चले जाते हैं, चाहे उसी जगह पर मार्केट ट्रेड कर रहा हो। और इसीलिए एक्सपायरी डे के दिन ट्रेडिंग करना ज्यादा रिस्की होता है। अब मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली कि आपको जीरो से हीरो ट्रेड्स लेना नहीं है। जीरो से हीरो ट्रेड का मतलब ये है कि आप एक ही ट्रेड में अपने पुराने लॉसेस को कवर कर लें, और ये एक्चुअली पॉसिबल भी है, क्योंकि एक्सपायरी डे के दिन वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा मार्केट में उथल पुथल होती है, और आपको जो प्रीमियम्स हैं वो भी कम दाम पर मिल रहे होते हैं, जिसका मतलब आप कम कैपिटल से ही ट्रेडिंग कर सकते हो। उस दिन आपको सेम कॉल ऑप्शन जो आपको पिछले दिन ज्यादा प्राइस में मिल रहे थे, वो उसी दिन आपको कम प्राइस पर मिलते हैं। लेकिन अब आपको केयरफुल किस चीजों का रहना है, आपको ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है एक्सपायरी डे के दिन, ये सुनो। सबसे पहले तो आपको पोजीशन साइजिंग और अपना रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर करके चलना है बहुत ही अच्छे से। पोजीशन साइजिंग क्या है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा। रिस्क मैनेजमेंट की पूरी मैंने आपको रामायण इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रखी है। आपको कितने ट्रेड्स लेने चाहिए, कितने नहीं लेने चाहिए, और कितने कितने साइज के, यानी कि आपके कितने अमाउंट के वो ट्रेड्स होंगे, वो सब मैंने पोजीशन साइजिंग के अंदर आपको डिटेल से समझा रखा है। तो आपको पोजीशन साइजिंग जरूर समझनी है सबसे पहले। इसके बाद में आपको यहाँ पर एक्सपायरी डे के दिन लंबे ट्रेड्स नहीं लेने। लंबे ट्रेड्स का मतलब ऐसा नहीं कि सुबह आपने कुछ खरीद लिया और आप उसे भूल गए। कोई भी ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, ऑप्शन आपने सुबह खरीद लिया, आप उसे भूल गए, 3-4 घंटे तक आपका वैसे ही प्रीमियम जो है वो मेल्ट हो जाएगा। थीटा डेके की वजह से आपका प्रीमियम खत्म हो जाएगा। तो आपको 30 मिनट से ज्यादा का ट्रेड एक्सपायरी डे के दिन नहीं लेना है। और कोशिश ये करो कि अगर सुबह सुबह कोई ट्रेड ले भी रहे हो तो 12 बजे से पहले, इनफैक्ट 11 बजे के आसपास आप उसे कंप्लीट कर लें, क्योंकि 10:30 सवा 10 के आसपास जो है वो ट्रेंड रिवर्सल होता है। अगर होना होता है तो मार्केट में, तो 11 सवा 11 या लास्ट 12 बजे तक आपको जो है अपने ट्रेड्स को बुक कर लेना है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी हो, उसे आपको बुक करके रख लेना। 12 बजे के बाद आपको कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आप कोशिश ये करो एक्सपायरी डे के दिन एट दी मनी के ट्रेड्स लो, क्योंकि एट दी मनी पर आपको डेल्टा जो है वो ज्यादा मिलता है, यानी कि कम मूवमेंट्स पर आपको प्राइस भी उतना ही चेंज होने का चांसेस यहाँ पर बन जाएगा। या फिर आप चाहो तो इन दी मनी में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, वहां पर भी थीटा जो है वो ज्यादा होता है। आउट ऑफ द मनी करने से आपको कोई फायदा एक्सपायरी डे के दिन नहीं होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और मैंने मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाकर के आप वहां से अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मेरी भी डीमैट अकाउंट्स इन्हीं में बने हुए हैं, जिनको मैं काफी साल से यूज कर रहा हूँ। सेफ एंड सिक्योर ट्रस्टेड डीमैट अकाउंट्स। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, जहां पर मैं अपने ट्रेडिंग, अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के स्क्रीनशॉट्स आपके साथ शेयर कर सकता हूं, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप जीरो से हीरो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हो, तो आप कमेंट में 2 लिख दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि सेकंड पार्ट आप देखना चाहते हैं। जितने ज्यादा इस तरीके के 2 के कमेंट्स आएंगे, तो उतने ही जल्दी हम जीरो से हीरो स्ट्रेटजी का सेकंड पार्ट भी लेकर के आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए हम दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।